का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के जो MP बोर्ड का रसायन विज्ञान का आज पेपर हुआ है यानी 1 फरवरी को, उसी का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखते रहिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब क्यों करना, अभी आगे आपको कारण पता चल जाएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न रहा वो हमारा सही विकल्प रहा। पहला है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे लिखें। तो 85 करोड़ को वैज्ञानिक अंकन में लिखेंगे 8.5 × 10⁻⁷ यानी 100 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है, 1 मोल विलय में समष्टि करता है, इसका उत्तर हो जाएगा विलायक के 1000 ग्राम यानी आ नंबर। ठीक है ना, विलायक के 1000 ग्राम आ नंबर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ हम देख लेते हैं जो है ताप का IS मात्रक इसमें लिखा है, लेकिन ताप का IS मात्रक नहीं होता है, SI मात्रक होता है। तो ताप का SI मात्रक वैसे तो केल्विन होता है, लेकिन इसमें केल्विन नहीं दिया है, इसमें संकेतों के रूप में दिया है। तो यहाँ 12 नंबर हो जाएगा यानी डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ताप का SI मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने सुना होगा 22 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस होता है। फिर चौथा नंबर है हमारा यहाँ, हेस का नियम संबंधित है। तो हेस का नियम अभिक्रिया की गति से संबंधित नहीं है, साम्य स्थिरांक से संबंधित नहीं है, बल्कि अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है ना, जो ये है ये अपना अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है। अब इसी के 5वें नंबर में चलते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए 5वां नंबर, आयनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है, इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या को। ठीक है ना, जो अपना मेंडलीफ का आवर्त नियम रहा वो परमाणु द्रव्यमान को, और जो ये अपना आधुनिक आवर्त नियम है ये परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर बढ़ते हैं यहाँ पास। तो आपको देखने को मिलेगा, पहला है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ ब्लैंक कहलाते हैं या ब्लैंक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पास, आपको पता होगा कि किसे कहते हैं, हमें रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना, अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और जो जिससे वो बनता है, मतलब कि जो अभिकारक मिलकर जो भी बनाते हैं उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आ सकता है ये चीज़, इसे भी आप याद कर लीजिए कि उसे उत्पाद कहेंगे जो ये अभिकारक मिलकर बनाएंगे। ये दूसरा नंबर है, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में ब्लैंक मिला होता है। तो उसके साथ कुछ मात्रा में पता है क्या मिला होता है, आयोडीन की मात्रा नमक में बढ़ाने के लिए आयोडीन के ही संबंधित कुछ तत्व होते हैं ऐसे, जो उन्हें मिलाया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आयोडीन के समान गुण रखने वाले तत्वों को या पदार्थों को मिलाया जाता है, पदार्थ लिख दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत लोगों के उत्तर बहुत प्रकार होंगे ऐसे सवालों में, क्योंकि सब कोई अलग अलग लिखते हैं। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, आयोडीन के अपरूप, ये आयोडीन के कुछ अलग गुण। ठीक है ना, तो अब तीसरे नंबर में चलते हैं, दहन ऊर्जा डेल H का मान सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। डेल H यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। फिर चौथा नंबर है यहाँ पास हमारा, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उनकी बंधुता शून्य होती है उत्कृष्ट गैसों की। तो चौथे नंबर का उत्तर शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ 5वां नंबर, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में ब्लैंक समूह में रखा जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये 1s2 होगा इसके आखिरी में, और ये किसका तत्व है, किस समूह का, ये द्वितीय समूह का तत्व है, S ब्लॉक के द्वितीय समूह का। तो आप S ब्लॉक मत लिखिएगा, आप सिर्फ यहाँ लिख दीजिएगा द्वितीय समूह के तत्व में, द्वितीय समूह के तत्व में। ठीक है ना, द्वितीय समूह। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, आपको मैं दिखा दूँ। सही जोड़िया हमारा आया रहा अगला क्वेश्चन, तो इसे भी अब हल कर लेते हैं। चलिए, जो हमने वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, देखिए सब उसी में से ऑब्जेक्टिव भी आया है और उसी में से प्रश्न भी आया है। मात्र एक वीडियो बनाया रहा मैंने, पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड का, और उसी में से बहुत सारा हुंड का नियम और आपका क्वांटम संख्या और सभी चीज़ जो वीडियो में थी, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन बताया रहा, उसमें से 2 या 3 फंसे हैं। तो ऐसी वीडियोज़ अभी आपको अन्य सब्जेक्ट की भी मिलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी का, पाउली का अपवर्जन नियम। तो इसका क्या होगा, इसका होगा किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्याओं का मान कभी बराबर नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी पाउली का अपवर्जन नियम का 12 नंबर हो जाएगा।
ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम का 12 नंबर यहाँ हो जाएगा। फिर है हमारा दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कक्षक के आकार को बताती है, कक्षक के आकार को। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षक का आकार यानी 10 नंबर। अब अफबाउ का नियम क्या बताता है, परमाणु में अवस्था में बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में बाद में। तो अफबाउ का नियम का हो जाएगा 5वां नंबर, परमाणु की अवस्था वाला। फिर यहाँ है मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सदैव धनात्मक होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो n होती है हमारी, वो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। अब सबसे लास्ट है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ हमारा 100 नंबर किसी परमाणविक सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना। तो पाउली का अपवर्जन नियम का हो जाएगा, देखिए एक बार और बता दूँ आपको, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 12 नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या का हो जाएगा 10 नंबर, अफबाउ का नियम का हो जाएगा ई नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या का हो जाएगा आ नंबर, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम का हो जाएगा 100 नंबर। अब एक शब्द और एक वाक्य में अपने चलते हैं कि उसमें क्या पूछा गया रहा। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 5 प्रश्न। कितने तत्व ज्ञात हैं, यानी अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, इसका उत्तर है 118। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, ठीक है ना। अभी और भी आ सकते हैं लेकिन अभी तक 118 तत्व ज्ञात है। फिर दूसरा है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई AMU है, ठीक है, AMU है। फिर तीसरा नंबर है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है, तो उसके 6.022। फ्रेंड्स इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना, जिसका सही होगा मैं उसका पिन कर दूंगा। प्लीज़ इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, मैं इसीलिए गलत नहीं करवाना चाहता, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। फिर चौथा नंबर है अवस्था फलन के 2 उदाहरण। तो ये 6 पार्ट के भी प्रश्न कुछ आ गए रहे, हैश का नियम भी 6 पार्ट का रहा, तो जो पेपर बनाने वाले हैं उनका क्या ही कहना, ठीक है ना। पहले खुद बोल देते हैं ये नहीं पढ़ो और फिर आ जाता है वो, छोड़ी होगी। अवस्था फलन के 2 उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है, एंथैल्पी, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, आंतरिक ऊर्जा है, कोई भी लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा, मतलब लिखे होंगे जो भी मेरे हिसाब से, तो आप ज़्यादातर एंथैल्पी और एंट्रोपी ही लिखे होंगे, ठीक है। अब 5वां नंबर है यहाँ हमारा, आपको देखने को मिलेगा क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। तो इनका क्रम लिखना है कि ये कैसे चलते हैं, कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रमिक आयनिक ऊर्जा है जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है ना। बाएं से दाएं जाती हैं किसी भी समूह में या किसी भी ऐसे तालिका में, बाएं से दाएं जाती तो बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। तो फ्रेंड्स ये था प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के प्रश्नों का उत्तर, ठीक है ना। इसके आगे का भी आप बोलेंगे तो मैं आपको सीधा PDF प्रोवाइड करा दूंगा इसके उत्तर का, क्योंकि अब आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए चलना है। जैसे रिवीजन टेस्ट में पूछे गए रहे वैसे ही लगभग पूछे गए रहे उसी पार्ट से। और मैं आपको बता दूं कि हम सभी विषयों के, जैसे अभी कल हिंदी का पेपर है तो उसके भी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सब नोट से ही आया रहा, देखिए जो यहाँ निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना रहा, तो प्रोटॉन 8 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और न्यूट्रॉन वही, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है, 16 में से घटा दीजिए 8 को 8 बचेगा। ऐसे ही स्ट्रांसियम का भी आपका परमाणु क्रमांक 38 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन आपका 88 - 38 50 हो जाएगा। ऐसे सभी की आपको बन जाएंगे, वैसे कोई उतनी मुश्किल नहीं रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको सभी चीज़ का मिल जाएगा आपको उत्तर, ठीक है ना, हमारे चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और हम इंग्लिश का भी और हिंदी का भी और फिजिक्स का भी और मैथ का भी और सभी सब्जेक्ट का भी बनाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें से 90% आते हैं, क्योंकि जो पढ़ा होगा हमारे रसायन वाला वीडियो उनको पता होगा। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।